Testing. 1, 2, 3. Testing. Jai Pratik, good evening. Welcome to the Xenotherapy live session. If any of you have anything to ask Uncle G during the course of this session, please feel free to drop a message on the Facebook live chat or text us on the WhatsApp number given on the Xenotherapy and Xenotherapy Mitra groups. In addition to the usual events, today we'd like to announce that if any of you are watching have any suggestions to ideate the beginning of our session, that'd be great. Please leave a message before 8:10, 8:15 to the WhatsApp number or leave it on the Facebook live chat so that Uncle G has a head start to the session today. At 8:10, we'll start our regular session. Thank you. Now since it's 8:10, we'll be starting our session. जय भगवती। एक्चुअली आज सोचा था कि कोई सब्जेक्ट सुनने वाले दे रहे तो अच्छा है, बिकॉज एवरी टाइम आई थॉट फ्रॉम माई माइंड, सो आई थॉट आई शुड टॉक फ्रॉम दी ज़ीरोथेरेपी फ्रेंड्स माइंड। लेकिन लगता है कि या तो माइंड नहीं है या माइंड यूज़ नहीं करना चाहते हैं या दे वांट टू टेस्ट मी, आई डोंट नो। कोई सब्जेक्ट बोल देते तो बहुत अच्छा रहता था। इवन नाउ आई गिव यू 2 मिनट्स अगर कोई सब्जेक्ट आता है। अदरवाइज आज दिमाग में मेरे को कोई ऐसा दिमाग में खास सब्जेक्ट नहीं है। आई थॉट टुडे इज वर्किंग डे, सो आई वाज नॉट हैविंग मच ऑफ दिस थिंग इन द माइंड। और किसी का आया है तो देख लो, विल स्टार्ट ऑफ। किसी ने बोल दो कोई है तो स्टार्ट करेंगे, नहीं है जो No subjects, but backlog questions are there. ओके। बैकलॉग क्वेश्चन
ऐसे अभी सामने बुक पढ़ी थी, देन हाउ द लाइफ स्टार्टेड इन द जिंदगी, सिविलाइजेशन के पहले क्या स्टार्ट हुआ था, जस्ट एक पेज देखा था. देन आई थॉट ओशन एंड अर्थ, पानी और भूमि, वॉल्केनो से जो भी होगा, पानी आया, जमीन में से आग निकली या पानी आया, एंड लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम दिस ओशन. लेकिन अपने जब समझ रहे थे दिन कि भाई जानवर से स्टार्ट हुआ, लेकिन नेचर इज सो ब्यूटिफुल. नेचर को इसको मालूम है क्या क्या किन लोगों को जरूरी है फॉर लाइफ. मोस्ट एसेंशियल इज व्हाट, प्लांट्स. विदाउट प्लांट्स, और प्लांट्स पैदा कैसे होंगे? पानी आया, उसके अंदर पहाड़ भी थे, जमीन भी थी, तो पहाड़ और पानी, जमीन और पानी, बायोकेमिस्ट्री से वीड, ग्रास, फंगस, ये सब पैदा होने लगे. पत्थर के ऊपर काई जम जाती है, वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई कि जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. तो पहले उन्होंने पानी में प्लांट स्टार्ट किए, छोटे छोटे घास फूस, काई, वो सब लाइफ है. कोरल, ये जो भी है, स्पॉन्ज भी एक तरह से उसमें से ही निकला है. छोटे छोटे जो जानवर होते थे जो दिखते नहीं है, वो पहाड़ पर, पत्थर पर, जमीन पर बैठ जाते नीचे, और वहाँ से लाइफ स्टार्ट. देन स्लोली दैट इट कनेक्टेड कि भाई मछली, ऐसा जो पानी के जानवर पैदा हो. पानी के जानवर पैदा होने के बाद वो जानवर थोड़े भूमि में रेंगने लगे. भूमि में रेंगते रेंगते पहले वाटर, फिर जो वाटर एंड अर्थ सरफेस, तो वो पैदा हुए. फिर धीरे धीरे वो खड़े होने लगे, और बाद में 4 पैर. वहाँ से मंकी से तो सबको मालूम है कि फ्रॉम मंकी, और सब सोचते हैं, अपने को डाउट लोग बोलते हैं कि अपने पैदाइशी नॉन वेज है, सब जने यही बोल रहे हैं. लेकिन everyone in the world except few people, सब रॉन्ग है. स्टोन एज से तो नॉन वेज पैदा हुआ, लेकिन जब वो मंकी के शेप में थे, मंकी टाइप थे, या आदमी बन गए थे, एक स्टेज है बीच में आदमी बन गए थे, दे वर ईटिंग ओनली ग्रास, सीड, फ्लावर्स, और ऐसे ही खाते थे. उसके बाद में स्टोन एज के बाद में नॉन वेज बना. तो क्यों बहुत लोग बोलते हैं स्टार्टिंग से नॉन वेज है, उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि नॉन वेज नहीं था. देखोगे कोई एस्ट्रोफिक कुछ एक वर्ड है उनका, एक जाति, वो लोग ऐसे ही खाते थे, सीड, ग्रास, वेजेस, और मतलब कि वी स्टार्टेड लाइफ फ्रॉम ए वेजिटेरियन फूड. बस दैट्स इट. नाउ वी स्टार्ट ऑन द डाउट. Actually, there's a subject suggestion. It says helping the poor and needy and improving Gaushala, which seems to have forgotten purpose, by Bharat Shajjan. नहीं, see, there are so many ways of helping people, so many ways. एक एक अपना है. Somebody wants to give money to people, and कुछ लोगों का है teach him how to catch fish, don't give fish, don't give food. और हमारा तो जो प्रिंसिपल है कि भाई जनरली मेक एवरीबडी का कैरियर बनाओ, ताकि वो अपना कमा सके, खिला सके, नथिंग लाइक दैट. और ऐसे आदमी अगर तुमको नहीं मिले हैं तो गौशाला जहाँ पर दूध कमर्शियल के लिए, उसको देना खास अच्छा नहीं लगा मेरे को. नॉन कमर्शियल जो गौशाला है, जो जानवर को रखते हैं दूध के लिए नहीं, बेनिफिट के लिए नहीं, वहाँ अपने देना बहुत मेरा पर्सनल है कि यू कैन गिव देम ग्रास, मनी और वॉट एवर इट इज़. कैसे भी उनको हेल्प कर सकते हो गौशाला, क्योंकि बहुत सी गौशाला है बेचारे जानवर कटने वाले वहाँ पलते हैं, दूध नहीं होता है. मैंने देखा कि 800 जानवर हैं, गायें, और 25 गायें दूध देती है. उस जगह में ऐसा करो काम तो बहुत अच्छा है. एंड इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन सजेस्ट कि कहाँ दे सकते हो, कहाँ नहीं दे सकते हो. और बहुत सारे जगह और डाउट है क्या कुछ? From last week,
it says, should we take tea utensils down from the gas before adding tea, or can we just switch off the stove and immediately add the tea leaves? देखो, चाय बनाने का प्रोसेस तो एक्चुअली बहुत बार बोला है, अगेन वी टू रिपीट. जनरली क्या होता है अपने लोगों में, इवन हमारे घर में भी स्टील बर्तन में पानी गर्म करते हैं, दैट इज ओके फाइन. बट बहुत बार पत्ती डालकर ऑफ करते हैं. And actually, you should switch off, take the water, put it in a kettle, और एटलीस्ट इतना टाइम नहीं है तो स्टील के बर्तन में ही ऑफ करके धीरे से डालो, पत्ती तक नीचे एकदम जले नहीं. उसके बाद में फिल्टर करके दूध डालो, दैट्स इट. एक्चुअल तो है कि भैया तुमने स्टील में गर्म करना है, एक पॉट लेना है पोर्सलिन का, जिसमें पानी डालो, ऊपर से पत्ती डालो, बंद करो 2 मिनट 3 मिनट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द टी, 2-3 हाईएस्ट 4 मिनट, और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट में. और लोग सब समझते हैं चाय पिया. वन मोर थिंग, चाय इज़ नॉट टू बी ड्रंक. बहुत लोगों को नहीं मालूम. अपने पुराने ज़माने में देखा लोग चाय तासली में थोड़ा लेते थे, पीते थे तासली में ऐसा डाल कर. तो दैट इज़ द राइट वे, बिकॉज कप में ऐसा पीने का इज नॉट, मज़ा नहीं आता है. टी इज टू बी सिप्ड, थोड़ा थोड़ा सिपिंग करना, टी को पीना नहीं है. वो लोग सब टी को पी लेते हैं, इतना जल्दी ख़त्म करना है. केटल से लिया, थोड़ा कप में डाला, फिर पिया, फिर लिया पिया. टी सिपिंग के लिए बहुत राइट है. अपने लेते एक साथ में बैठ जाते हैं, पी लेते हैं गट गट गट, ऐसा नहीं है. टी एटलीस्ट एक आधा घंटा लगना चाहिए. चाय पीना बोले तो लगना चाहिए, चाय पी है आधा घंटा 20 मिनट तो पक्का ही लगना चाहिए चाय को. देन देयर इज अ मीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग रादर सिपिंग टी, नॉट ड्रिंकिंग. Should we Jay Prakriti, can boys have mystery daily by Rekha Acha? अरे अगेन वही है कि भैया बॉडी किसकी क्या है. और गर्मी में मिर्ची का पानी थोड़ा थोड़ा पियो, इलायची पानी में डालकर रखो, मिर्ची का पानी इलायची पियो थोड़ा थोड़ा, नॉट ज़्यादा. एडवाइजेबल फॉर एवरीबडी. पर्टिकुलरली आदमी के लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि किसकी बॉडी उस दिन गर्म है, किसकी बॉडी उस दिन ठंडा है, उसने क्या खाया, हाउ इट विल रिएक्ट विद व्हाट यू हैव ईटन ऑलरेडी एंड व्हाट इज द टेम्परेचर अराउंड. इतना नहीं हम बता सकते अनलेस यू गिव मी ऑल द डेटास. लेकिन मिश्री का पानी उबाल कर रखो, ठंडा रखो, और कोई में इलायची का 1 दाना रखो, और पानी और इलायची का पानी में मिश्री का मिलाकर पी सकते हो. बट डोंट मेक इट अ हैबिट. It's really good in summer. Jay Prakriti, what foods can help us gain weight by Vinay Ranjula? भैया ये एक्चुअली again it's going for a remedy. Before going for a remedy, one must know the cause for the problem. cause क्या, cause के बिना remedy कभी नहीं ढूंढना. एक और certain bodies are meant ज़्यादा मोटी नहीं हो सकती है, थोड़ी हो सकती है. क्योंकि जब बॉडी पैदा होती तो एक हड्डियाँ फिक्स कर देते, इस हड्डी के लिए इतना वजन होना चाहिए. फिर तुमने गलती किया तो ज़्यादा हो सकता है, तुमने गलती किया तो कम हो सकता है. हड्डी के अनुसार वजन हो सकता है. विनय रंजुला है ना, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट ठीक ही है. अभी तो वजन बढ़ चुका है थोड़ा बहुत, पहले ऐसा नहीं था. मे बी अगेन 2-4 किलो बढ़ सकता है. उसके ऊपर बॉडी का वजन बढ़ाना एडवाइजेबल भी नहीं है, थोड़ा बढ़ सकता है. बट अपने को कंफर्टेबल लगता है भाई, यू वांट टू गो फॉर इतना हाइट के लिए इतना वजन, इतना ये सब थ्योरी रॉन्ग हो गया भाई. इतना हाइट के लिए वो सब रॉन्ग हो गया, BMI सब रॉन्ग हो गया. अभी ईच बॉडी इज डिफरेंट, इज नो चार्ट कि इतना बॉडी का इतना हाइट का, ये सब कैंसिल हो गया. साइंटिफिकली कैंसिल, मेडिकली इज कैंसिल. What blessing can a husband give to his wife and vice versa by Tribhavan Kalro? अरे यार कलरो जी क्या है यार, कोई क्वेश्चन है क्या यार? ब्लेसिंग क्या, गॉड से ब्लेसिंग मांगो दोनों एक साथ में यार. दोनों एक दूसरे क्या दोगे, वापिस तुम्हारे को दोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइफ कौन है समझते नहीं लोग. वाइफ इज यू. हाउ डू यू सेपरेट वाइफ यार, समझ नहीं आ रहा. यू आर यू एंड वाइफ आर ओनली वन, 2 बॉडी एंड 1 सोल. तो ये सोचते हैं क्यों, किसको देना लेना कोई है. जब तुम दे रहे हो तो अपना आपको दे रहे हो, भगवान को मांगो दोनों को अच्छा देवे. The second doubt is, what is the remedy for muscle pain in the calves? हाँ, काफ मसल तो क्या होता है, बहुत बार 90% थकान से होता है, और
सडन वेट लॉस होता है ना तो भी मसल्स दुखते हैं, दुखने जैसे लगते हैं। क्यों? कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड के जाने के लिए मसल्स चाहिए, एंड मसल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ए ह्यूमन बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज मसल। दे कैन कैरी द सिग्नल, दे कैन ब्लड को सर्कुलेशन के लिए काम आता है। अगर पतला हो गया मसल्स बॉडी के अनुसार से और कम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो भी दुखेगा। और अगर तुमने फुटबॉल, क्रिकेट है बहुत मस्कुलर, वॉकिंग कुछ भी मस्कुलर किया है तो भी दुख सकता है। रेस्ट लो और हल्का सा उसको सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ। अरे वो गर्मी से है, नॉर्मल टेम्परेचर पानी में पैर रखो, नॉर्मल टेम्परेचर पानी में पैर रखो, पेशाब बढ़ेगा तो मसल्स ठीक होगा। और पेशाब बढ़ने के लिए पानी में, चाय में पानी डालो थोड़ा सा तो पेशाब बढ़ेगा। गर्म चीज़ बिल्कुल मत पियो, नॉर्मल टेम्परेचर में पियो तो पेशाब बढ़ेगा, मसल्स ठीक होंगे, कारण कि उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। The third one by Kalroji is why do we get crackling sounds in the joints of the knees and knees? करेक्ट। ये बहुत बार क्या होता है कौरव जी, ये बॉडी में जब गैस होती है तो प्रॉब्लम होता है। हड्डियाँ बहुत ठंडी हो गई, सेम प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर अगर हो तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा है कि एकदम बराबर है तो नहीं आएगा। ठंडा है आवाज़ भी आएगी। यही पूछा ना इसने तो। Joints and knees. नहीं क्या बोलो, जॉइंट एंड नीज व्हाट? The pain. पेन, वो वही भाई जॉइंट एंड नीज का पेन। अगेन ब्लड सर्कुलेशन नहीं है और हड्डियाँ अगर ठंडी है तो भी दुखेगा। बस मसल्स होना चाहिए सब जगह, पैकिंग होना चाहिए। अगर बिल्डिंग बनाया है तो जो ये लोहे की तानियाँ होती है उसके ऊपर सीमेंटिंग अच्छा होना चाहिए, दैट इज़ द बॉडी। तो अपने पैकिंग अच्छा होना चाहिए, सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए तो होगा ही। और एज के बाद में थोड़ा थोड़ा होता ही है। अगर ऐसा है तो वहाँ गर्म पानी में पैर रखकर ट्राई करो, इट में हेल्प यू। Jai Prakriti Uncle Ji, people of a particular region eat lot of fermented foods like khaman, curd, shrikhand, bread without health issues. Is health more of mind than body? By Rajesh S. Mehta. ये सडनली थिंकिंग एकदम रॉन्ग है। कहीं भी गलती किया, एक बात है बीमार नहीं पड़ना ही कोई हेल्थ नहीं बोल सकता। हेल्दी मीन्स ऑटोमेटिक बॉडी ठीक होना, बीमार पड़ गए तो। अब बीमार नहीं पड़ते तो अपने समझते हैं कि बॉडी अच्छी है। ऑर्गन का फंक्शनिंग धीरे धीरे खराब होना ही है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन इज नॉट एडवाइजेबल एज अ पार्ट ऑफ फूड, वंस इन ए वे, डोसा लाइक दैट। बट इडली अभी रिसर्च हो चुका है अपने बोलने के बाद कि इडली फर्मेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है, डोसा में बहुत कम आता है। क्योंकि डोसा का फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाता है घी के कारण, इडली का फर्मेंटेशन अंदर जाने से होता है। एंड फर्मेंटेशन बॉडी के लिए, हर बॉडी नॉर्मली बॉडी में फर्मेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जिंदे रहते हैं ना। जो जेंट्स हैं वो ना तो दही खाते हैं ना खमन खाते हैं, फिर भी जिंदे रह रहे हैं ना, वो बीमार थोड़ी पड़ते हैं। अपने सोचते हैं कि वो बीमार नहीं पड़ते हैं वो लोग। अंदर में ऑर्गन तो एकदम ज़्यादा फर्मेंट, कोई भी चीज़ फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट? फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट? दूध है, छाछ डाला, फट गया तो नेक्स्ट उसका प्रॉपर्टी तो फर्मेंटेशन है ना। फर्मेंटेशन कहीं भी हो, फंगस इज नॉट ऑफ फंगस, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। और इसको अपने नहीं समझना कि वो ऐसे तो नॉन वेज भी खाते हैं लोग, वो भी जिंदे रहते हैं, वो थोड़ी मरते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मरना और तुम मरना, ऐसे थोड़ी है। नॉन वेज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, वो भी जिंदे रहते हैं। बट डजंट मीन that body is needing all these things. The body doesn't need. वंस में कोई बीमार हो तो फर्मेंटेशन जरूरी होता है लीवर के लिए, लाइक डोसा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। So, and the previous doubt by Tribhavan Kalro was why do we get crackling sounds in the joints and knees? हाँ वही, जब गैस होती है ना उसमें तो साउंड आता है बॉडी में। दबाते हैं, जैसे कहीं दबाएंगे तो डकार रह जाएगी है, और नहीं दबाएंगे, डकार नहीं है तो वो तुम्हारे को गैस बॉडी में है, ये कंफर्म हो गया। Sorry, Jai Prakriti Uncle Ji,
why do people get irritated? Does it happen in the mind or by Nilesh Mehta? हर चीज़ तो माइंड में यही है कि जैसे बोल देना सुअर से अगर झगड़ा करते हैं, सुअर को तो मज़ा आता ही, बट वी बिकम डर्टी, ही इंजॉयज। तो ऐसे रॉन्ग आदमी से अगर अपने मिल गए तो अपने को टेंशन होगा, दूर रहो। लेकिन ये पॉइंट नहीं समझना है कि वाई डू वी गेट, जब आदमी को गुस्सा आने का चांस है कि अगर उसको कहीं न कहीं माइंड के अंदर लगता है कि ये प्रूव मी रॉन्ग, अगर आपको लगा कि उसका दिमाग ऐसे ही है और मेरा दिमाग ऐसे ही है, हिज ओपिनियन इज दैट, आवर ओपिनियन इज लाइक दिस, तो आपका वो टेंशन कम हो जाएगा। यू ऑलवेज थिंक दैट उसका ओपिनियन अपना ओपिनियन, नेवर से दैट ही शुड लिसन टू यू एंड डोंट से दैट यू आर ऑलवेज राइट। एवरीवन इज राइट, मे बी ही इज राइट ऑन दैट डे। ट्राई टू प्रूव अपोजिट आदमी को रॉन्ग। नहीं है, इरिटेशन का कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे इरिटेशन होता है तो भैया दूर हो जाओ। माइंड इतना अपना नहीं हो सकता नीलेश, इतना कंट्रोल लाइक साधु एंड इतना कंट्रोल लाइक तीर्थंकर, नॉट पॉसिबल। उसका एक ही सोल्यूशन है, भाई भूल जाओ, अपने कर्म है, उसके कर्म है, होना है होगा, ऐसा समझ लो। यू कैन बी फोर्सिंग ऑल योर व्यूज ऑन एवरीवन। What should be the extent of humanity? Uncle Ji, you have stopped treating people under zero therapy. Even today, if a non-zero therapy follower approaches you, you advise him the food regime to follow. Though the person does not have faith fully on zero therapy and applies his wishes and follows other types of treatment, you still go a step forward to try to treat him. So, what should be the extent of humanity? Please let us know. Regards, Dharmendra Parekh. नहीं, एक बात है, when you think of humanity, when you talk of humanity, when you want to be humanity के पास, तो there is no such thing extent। लेकिन बात है कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पहले जब ठीक करता था तो जीरो थेरेपी वाज अ मिशन, एंड देन मिशन में कोई भी मैं रिस्क नहीं ले सकता, इट हैज़ टू बी सक्सेसफुल। वी हैव प्रूव्ड इट ऑन 2011 जनवरी, द प्रूफ लगा दिया, सबके डॉक्यूमेंट सबके हॉस्पिटल को लगा दिया, अपने हर बीमारी का पेशेंट को खड़ा कर दिया, प्रूव कर दिया। मेरा मिशन ओवर। आई नेवर वांटेड टू क्योर पीपल, बट बिकॉज ऑफ मिशन आई हैव टू क्योर पीपल, आई हैड टू क्योर। तो जब क्योर हो गए छोड़ दिया, देन वी केम टू ह्यूमैनिटी। पहले मिशन था, उसमें वी हैव गॉट टू बी स्टिक। अब क्या है, जब अपने ठीक नहीं करते हैं, कोई भावना से पूछता है अपने को, दो बार पहले भगा भी देंगे, लेकिन सबको मालूम है कि अंकल को कितना भी भगाया, लेकिन फाइनली ही विल से यू इट दिस। लेकिन आज के ज़माने में आजकल मैं क्या करता हूँ, भाई डॉक्टर को तुम पर विश्वास है, डॉक्टर में रहो, उसको पूछ कर दवाई कम करना करो, डोंट स्टॉप मेडिसिन, एंड दिस इज द फूड आज ऑन डेट मे गो, दैट इज़ ह्यूमैनिटी है, फेथ है। फेथ जो किसी को है उसको मेरे को कभी चीटिंग में मज़ा नहीं आता। जब मिशन था तो कोई भी हो, फेथ है तो ही ठीक करते, नहीं तो लेते नहीं थे। हस्बैंड वाइफ को फेथ है तो हाथ लगाते पेशेंट को, नहीं तो नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई पूछता है भैया दवाई लेता रहे, ये खाना खाता रहे, ठीक हो गया तो डॉक्टर का नाम बोल देना। अपने को ये नहीं है, वो भी होने वाले ही, ऐसे ही होता है आजकल जिसको मैंने ठीक किया हूँ, ही विल नेवर एग्री दैट वी हैव डन इट, बट इट्स ओके। अपना है भाई, अपना कौन सा जीरो थेरेपी शादी किया है, नहीं बोलेगा। लेकिन अगर ठीक हो गया तो आवर एम इज़ कि भाई कैसे भी ठीक हो गया। तो ऐसे आजकल लोग फेथ नहीं है तो पूछते रहते हैं, और फेथ बताने के लिए भी बहुत एक्टिंग करते हैं। धर्मेंद्र जी बहुत एक्टिंग करते हैं, अरे यार मैं तो कि अभी तो बिग डिसीजन है टेकन, कि आई एम ओनली जीरो थेरेपी फॉलोअर। परसों ऐसे ही फोन आया, आई एम फॉलोअर जीरो थेरेपी बिग डिसीजन, मतलब ही थिंक्स डिसीजन मे बी ऑल्सो रॉन्ग, वाई शुड ही थिंक डिसीजन। तो ऐसे लोग होते हैं, बट स्टिल आई टोल्ड हिम ये रिजल्ट आता है, नाम डॉक्टर का होता है। आपने कौन सा पढ़ा है मैंने कहीं, नेचर क्योर्स एंड डॉक्टर टेक्स द फीस, होता है। और एक जगह पढ़ा था, हाफ द फूड व्हाट वी ईट गोज फॉर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स फैमिली, अदर ऑफ गोज फॉर वेलफेयर ऑफ आवर फैमिली। तो रॉन्ग खाने से ये भी होता है, ये डॉक्टर नहीं लिखा है। नेचर क्योर्स डॉक्टर टेक्स द फीस, वो भी डॉक्टर नहीं लिखा।
Jayapati, in the last session you mentioned that after 3 hours cooked food is not suitable for eating. We normally pack our kids' lunch early in the morning and they eat it almost after 5 hours. Can you please guide us about what to do about this? By Arthi Jain. नहीं, एक्चुअली इसके लिए तो वो आते हैं ना आजकल हॉट एंड फ्रेश जो आते हैं, हम लोग जो बेचते हैं बोरोसिल, हम लोग क्या कोई भी बेचता है बोरोसिल का, हमारे पास में भी है, तो वो फूड स्टेज फ्रेश फॉर 8 आवर्स, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक भी हवा नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं है, फ्रेश। रीहीटिंग करना भी नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं माइक्रो में रख देते हैं, रीहीटिंग इज मोस्ट डेंजरस, एंड 3 घंटे के बाद में ऐसे भी डेंजर है। फ्रेश बहुत से आइटम आ गए बोरोसिल में ना, खाओ फ्रेश है, इट इज ऑलवेज फ्रेश फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एंड दैट इज गुड एनफ। बच्चों को है तो 2 छोटे आते हैं, 2 टिफिन के आते हैं। Continuation of that doubt is that if there's an option of the school providing food, then what should we opt for? The home cooked food after a long duration or school provided food? भाई स्कूल का फूड में तो कितना ऑनियन गार्लिक सब रहेगा ना, उसका अपने क्या कर सकते हैं यार। स्कूल तो ऐसा फूड देना तो आज के ज़माना, आई डोंट थिंक एनीबडी विल गिव फूड विच इज सुटेबल फॉर जीरो थेरेपी लाइफस्टाइल, चांस ही नहीं है। यू हैव टू हैव योर ओन फूड, यू कैन बी डिपेंड ऑन स्कूल फूड। क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत जने की बॉडी खराब हो गई, जो जीरो थेरेपी बच्चे वो ऑनियन खाते हैं, कभी गार्लिक खाते हैं, कभी दही खाते हैं, कुछ ना कुछ, कभी लेमन देते हैं, बेचारा कोई को तो स्कूल में तो छोड़ना पड़ा। सम चिल्ड्रन हैव लेफ्ट द स्कूल, आई नो, छोटे छोटे बच्चों बीमार हो जाते हैं। Should we eat raw food like vegetables etc. or only cooked food? By Rajiv Bhutoria. वही एक क्वेश्चन से लगा के आया, ये जेंटलमैन जीरो थेरेपी नहीं है, बट इज अ फैन ऑफ विपिन जैन, बट इज नॉट ए जीरो थेरेपी पर्सन। बहुत बड़ा रिसर्च, इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। कच्चा खाना जब सिविलाइजेशन पैदा हुआ था, जब आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब लोग कच्चा खाना खाते थे, राइट। धीरे धीरे हम लोग को कुक फूड आने लगा, तो कुक से स्टार्ट हुआ, तो रिसर्च हुआ कि जब कच्चा खाना खाते थे तो लीवर एनलार्ज होता था, और अब पक्का खाना खाने से लीवर एनलार्ज नहीं होता है। और उन्होंने एक रिसर्च में पॉइंट भूल गया, जब लीवर एनलार्ज होता है ब्रेन सिकुड़ता है, वो कहीं भी नहीं लिखा, बिकॉज द बॉडी इज सेम एंड लीवर एंड ब्रेन आर ओनली 2 केमिकल फैक्ट्री इन द बॉडी। सो अगर यहाँ एक्सपेंशन है, श्रिंक होता है, खाना खाने लगे अपने कुक्ड फूड, लीवर राइट लाइन में आया, अपना ब्रेन डेवलप हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि वेजिटेबल तो कभी अनकुक खाना ही नहीं चाहिए। टमाटो इज वन आइटम which can be fruit and which can be vegetable. Maybe certain things which are like carrot, fruit vegetable में आ सकता है, वो raw, but it should not go, आग के ऊपर जाना नहीं चाहिए। टमाटर बनाने के बाद कटिंग करके डाल दो, वो एक फ्रूट है, फ्रूट को उबालना नहीं चाहिए, फ्रूट को गर्म नहीं करना चाहिए। रा कच्चा खाना, सैलेड, एक आदमी बहुत कच्चा खा रहा था, और कच्चा खाने वाले को मैंने देखा हूँ कि उसकी बुद्धि भी थोड़ी जानवर जैसे हो जाती है। मैंने मतलब देखा हूँ 2-4 जनों को जो एकदम ही सैलेड पर डिपेंड होते हैं, उनकी बुद्धि ऑलमोस्ट दे हैव नो लव फॉर द ट्रूथ। ऐसे 2-4 जनों को देखा हूँ, दे नेवर एग्री एंड दे गॉट देयर अलग स्टैंडर्ड। कच्चा खाना एज पर आवर थ्योरी इज नॉट अलाउड एज फार एज इट इज़ वेजिटेबल। Fruits are 100% should not go on the furnace. Fruits can be eaten as raw. कारण कि ब्रेन को बहुत असर पड़ता है। हमारे बोलने के बाद रिसर्च में आया है कि लीवर एनलार्ज होता है कच्चे खाने से, और प्रूव भी हो गया बहुत बार। एक बार 1-2 जना जीरो थेरेपी वाला बीमार पड़ गया, अरे क्या हुआ यार, क्यों हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। अब फिर ये एग्री कि मैंने बाहर गया था तो सैलेड खाया था, सलाद, और उसमें भी अभी तो इतना रिसर्च हो गया, जीरो थेरेपी जो बोलता है सब रिसर्च बाद में होता है। स्प्राउटेड मूंग हर होटल में, हर इसमें देते हैं, स्टार होटल में स्प्राउटेड
जिसको, एंड अपने इसमें फर्स्ट लिखा है स्प्राउट नॉट अलाउड। अब मैंने रिसर्च पढ़ा है, स्प्राउट हिदरटू थॉट गुड फॉर हेल्थ इज हार्मफुल। अब तो ये जो जर्म स्प्राउट होते हैं ना, वो बहुत लोग खाते हैं, और इसका बहुत एकदम एग्जाम्पल है। आई गॉट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये होटल का एक मैनेजर था, पक्का टाइम टू टाइम खाना, ये वो एकदम एंड स्टिल तो कुछ भी प्रॉब्लम था, सब पूरा जरूरत भी देखा, मतलब कि सब खाना खा। सीधा मैंने पूछा उसको, आपके बॉडी में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्प्राउटेड, एंड द GM ऑफ दैट होटल ही सेड एवरी डे आई ईट कटोरी बर्गर, एंड उसने स्टॉप करके बोला यू आर राइट विपिन एंड आई एम मच बेटर नो। सी प्रूव हो गया, होटल स्टार होटल मैनेजर। How to control your unwanted subconscious thoughts which continuously disturb your conscious mind by Nitesh Kothari. अरे ये जब आपने सोचा है तो कैसे, पूछना ही रॉन्ग है। जब तुमने सोचा है तो मत सोचो, ले अब क्या कोई स्विच रहेगा क्या, कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्विच रहेगा? सीधा हिसाब है, जितना आपने कोई डेथ का पढ़ेंगे, जितना बीमारी के बाद में पढ़ेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। सुनना नहीं, दूर रहना, तभी हो सकता है। ऐसे स्विच नहीं है भैया, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस विच डिस्टर्ब योर माइंड। देखो मत, मैं तो पेपर पढ़ना एकदम भी बंद कर दिया, एक्सेप्ट एडिटोरियल, देखता नहीं हो, अपना दिमाग खराब रहता है। और आई नो 1 पर्सन फेंटेड, कारण मैं पूछा, बोला बस ये बहुत न्यूज़ देखा उसने, बहुत न्यूज़ दे करके। तो अब जितना है भैया अपना टीम, ये दैट यू टू डिसाइड, बी अवे फ्रॉम ऑल दिस। अपना काम करो, बिजनेस में रहो, हेल्प करो, बिजनेस में रहो, फैमिली हार्मोनी, ऑल दैट। डोंट गो फॉर, बहुत लोगों का है कि इंक्यूजिटिव माइंड, ये क्या है, सीखना। अरे यू डोंट हैव टू लर्न विच इज नॉट कंसर्निंग यू, व्हाई यू वांट टू लर्न, बस यू आर ऑलवेज ऑफ ऑटोमेटिक, देयर इज नो स्विच। Jepti uncle ji, should we eat? What is the effect of UV lamps on food? By Mahendra Doshi. ये महेंद्र जी कहाँ पढ़ लेता है यार, हाँ? अरे भैया ये एक्चुअली यूवी लैम्प होता है, यूज की कहाँ पर, ऑपरेशन थिएटर में, तो जम्स को मारने के लिए। मारना वर्ड भी बोलना रॉन्ग है जिन में, बट कांट हेल्प इट। बैक्टीरियाज जो है ऑपरेशन थिएटर में यूवी लगाते हैं, और फूड के ऊपर यूवी लगाना आई डोंट थिंक, ओनली IR लगाते हैं, इंफ्रारेड। एंड इसने कंफ्यूज किया होगा, इंफ्रारेड लगाने से गर्म होता है, और यूवी तो नॉट एडवाइजेबल फॉर फूड। यूवी स्किन के ऊपर नहीं लगना है, फूड के ऊपर कैसा लगेगा? आई थिंक इज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन IR लैम्प एंड यूवी लैम्प। यूवी एक साइड का होता है, जो 7 कलर है, एक साइड में यूवी होता है, एक साइड में IR होता है। तो IR इज नॉट दैट डेंजरस, इट्स ओनली फॉर हीट। अंकल जी, टीनेजर्स में वाइट बाल और 30 ईयर ओल्ड्स में नी पेन, ये कैसे होता है? बाय देवेंद्र कुमार, आई एम सॉरी। जो भी होगा यार, कैसे होता है बोले तो खाने में रॉन्ग होता है तो होता है यार, ये तो कोई पॉइंट नहीं है ना। यूज टू बी सी देयर आर पीपल, अभी परसों देख रहा था मैं, 100 year old मैन जस्ट गॉट रिकवरी एंड देन ही वाज फाइन। तो खाने का, और मैंने पढ़ा था कि जापानीज में भी एक आइलैंड है, और दूसरे वर्ल्ड में जहाँ आइलैंड है 100 के ऊपर जहाँ भी हैं लोग, सबका लाइफस्टाइल पक्का काम करने का, वेजिटेरियन 100% वेजिटेरियन, सब 100 के ऊपर है। कितने आइलैंड है जहाँ पर ऐसे 100 के ऊपर, जापान में तो पक्का ही है, ओकिनावा ऐसा कुछ है। तो लाइफस्टाइल बराबर है, उठते हैं टाइम टू टाइम, खाना खाते हैं, सूरज की किरणों में खाना बनाते हैं, ऐसे लोग हैं। लाइफस्टाइल बराबर है तो कोई दुखने का चांस नहीं है। मर सकते हैं लेकिन बॉडी खराब होने का चांस, मेरा भी दुख रहा है। अब लाइफस्टाइल है रॉन्ग, सोचने, बहुत बार सोचने से भी बहुत हो जाता है। सोचते 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 आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। अब 2-3 महीना हो गया, रोड नीचे नहीं देखा मैंने, तो डिप्रेशन हो गई। और तो कर्मा में इसलिए नहीं, तो आदमी को डिप्रेशन है। अ मैन हु इज वर्कहॉलिक एंड यू डोंट गिव हिम वर्क, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ही विल गो मैड। वर्कहॉलिक तो बंदर को तो झाड़ पर झाड़ कूदना रहता है ना, हाउ कैन ही स्टॉप एट 1 tree? तो वो तो जिनका काम है, काम करने का बहुत मुश्किल हो जाता है। बट देन, और
Karma is like that. Is there any difference in the ghee made out of milk cream and that of the cream of curd or buttermilk? If so, which one is better? By Vinod Kanted. दूध का जो मलाई का घी आता है वो एकदम बेस्ट है, बट वो कितना निकलेगा, नहीं निकल सकता, इसलिए दही बनाकर मत करके उसमें से निकालते हैं, उसे थोड़ा खट्टा जा जाता है, तो बहुत देर गर्म नहीं करो तो थोड़े दिन बाद में ना वो घी में बास आने लग जाती है, बहुत करना पड़ता है, तो आजकल लोग करते नहीं है, गर्म करने से उनका गैस ज़्यादा जाता है। मलाई का घी जो है बन गया तो दैट इज नथिंग लाइक दैट, दैट्स एक्सलेंट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट इज मक्खन में से निकालते हैं, छाछ बनाते हैं, वो करते हैं, फिर भी थोड़ा सा उसमें अंश फर्मेंटेशन का आ ही जाता है। Does putting a wet cloth over your eyes help in the relaxation of eyes? If not, what do we do to reduce redness in the eyes? By Nidhi Bharat Chajjar. भैया लाल आंख होना जरूरी नहीं है कि गर्मी है, बहुत बार मैंने देखा ठंड की हवा में जाते हैं तो आंख लाल हो जाती है, एंड दैट पीपल डोंट नो। 98% पीपल थिंक कि गर्मी से लाल होती है आंख, लेकिन बहुत बार ठंड में जब जाते हो मोटर बाइक या ऐसे बहुत सामने से हवा आती है ठंडी, आंख लाल हो जाती है, दैट टाइम आंख लाल इज ए रेमेडी। बट नॉर्मली टीवी कंप्यूटर में देखने से जो लाल होती है वो है गर्मी की बीमारी। तो यू कैन जस्ट क्लोज योर आई और यू कैन हैव ग्रीन अच्छा पत्ता पानी में डालकर, रुमाल में पत्ते को डालकर आंखों पर रखो, नहीं है अच्छा पानी है उसका रुमाल रखकर आंखों पर रखो, बंद कमरे में लाइट नहीं है आंख बंद करके बैठो और ऐसे बार बार ब्लिंक करने की कोशिश करो, आंख करके बार बार करो, ऐसा दैट विल हेल्प रिलैक्सिंग द आइज, आइज के मसल रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छे हो जाएगी, बस बोलो। There is a कोरोना का बात नहीं करेंगे, तो कोरोना का जो भी है वी आर नॉट सपोज टू टॉक इन पब्लिक, वी कैन टॉक 1-to-1. We would like to reiterate here that we are not taking any corona doubts. The next one is I want to lose weight and turn my body. Can you please help me, Uncle Ji? By Dharmesh Choradia. वो पहले पूछा कौन, नॉन जरूर Jitu Jain. वही नॉन जरूर पेपर ने लिखा है। वी आर ऑलवेज सेंडिंग डाउट्स अदर देन गवर्नमेंट एंड कोरोना, क्लियर लिखा, 1-to-1 we can't discuss on this. Jeb, I want to lose weight and tone my body. Can you please help me, Uncle Ji? By Dharmesh Choradia. अरे भैया इंडिविजुअल क्वेश्चन मेरे को मालूम पड़ना नहीं, काज क्या है, वेट आपका बढ़ा है तो घटा, बढ़ा क्यों है, कारण मालूम पड़े तो मैं घटा सकता हूँ, और घटाना तो फिर क्या पॉइजन लगे घट जाएगा, वजन घटाना है तो पहले कारण जानना पड़ता है। जस्ट टेक पॉइजन की टैबलेट या पॉइजन और घट जाएगा, बट वो घटाना क्यों, वेदर वेट इज राइट और रॉन्ग, दैट इटसेल्फ यू डोंट नो। अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, एंड देन वी कैन फाइंड आउट रेमेडी फॉर द काज, कारण। Effect is what is now you are seeing, but we can't be treating the effect without knowing the cause. तो वो बहुत जरूरी है। खाली अपना बुक में पढ़ लेते हैं दुबला होना चाहिए, दुबला होना चाहिए, दुबला होना चाहिए, बट आजकल लोग बीमारी पैदा हुई, दुबला होना चाहिए करके लोग इतने दुबले हो गए कि वो बिफोर एज भी डेथ हो गई बहुत से जनों को। दे वांटेड टू रिड्यूस सो मच दैट आई हैव सीन कि लोगों की डेथ होगी बिकॉज दे वांटेड टू रिड्यूस। गो फॉर रीजन, गो फॉर द काज, नोट डाउन, जो भी खाना खाते हैं नोट करो, आज क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, लेटरिन आई, पेशाब आया, बड़ा टाइम क्या है, रेज क्या है। एवरीबडी कैन बिकम ए डॉक्टर वंस ही राइट्स ऑल दी डेट, दिन की चर्या, खाना, आराम से डॉक्टर बन सकता है, खुद का डॉक्टर, नीड नॉट हैव एनी डाउट। How to overcome fear? By Vanita Choradia. फियर, कितने कारण है फियर के से। बहुत बार क्या होता है, लॉ अबाइडिंग पीपल, अगर लॉ ब्रेक करना पड़ता है डर लगता है, बहुत से को क्या है ऑफिसर से डर लगता है, बहुत से को माता पिता से डर लगता है, बहुत से को सच से भी डर लगता है। अब वो क्या करेंगे, डर का कारण मालूम होना चाहिए। फियर तो ऐसा चीज़ है कि इट्स नॉट द सोल्यूशन, इट्स ओनली अफेक्ट ऑफ व्हाट गोज इन योर माइंड। चित आएगा तो डरेगा ही, नहीं डरना भी नहीं है, चित आगे डरेंगे नहीं क्या, कारण के बिना फियर इज नो
meaning at all. Unless we know the reason, fear तो it's मतलब अफेक्ट है. किसी को चीता को देखा, टाइगर को देखा, इनकम टैक्स ऑफिसर देखा, पुलिस को देखा. एक बहुत बार होता है अपने खुद को लगता है कि हम अल्लाह अबाइडिंग एंड फॉर सम रीजन यू आर ब्रेकिंग अ लॉ. तो माइंड में फियर रहता है, लेकिन डेयरिंग करके रॉन्ग भी कर देते हैं. ऐसा भी होता है. Jai Prakriti, nowadays, why are people not able to sit on the floor for a long time? By Nitesh Kothari. नहीं भैया, आजकल क्या बॉडी का मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है. नीतीश क्या है, पहले फ्लेक्सिबल था. पहले मैं पद्मासन में बैठ सकता था, अब मैं ही नहीं बैठ सकता हूँ. क्यों? कितना भी लाइफस्टाइल परफेक्ट है मेरा, फिर भी अपना खाने के फूड के कंट्रोल नहीं है. मतलब खाने में कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ फूड वी डोंट हैव कंट्रोल. तो क्वालिटी फूड जब नहीं है तो थोड़ा थोड़ा तो ये आएगा ही, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा. फिर भी एडवाइजेबल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो नीचे बैठकर खाने की. आजकल मैं तो चाय जो गाँव में कैसे बैठ पीते हैं वैसे बैठ कर पीता हूँ. आई एम फाइंडिंग वेरी वेरी ईजी. बहुत अच्छा लगता है. गाँव में ऐसे आता है क्या फोटो में? हाँ, हिला मत भैया. कोई धर्मेंद्र बोला आता है. आई थॉट नो, नहीं आता. गाँव में देखा होगा बहुत से लोग ऐसे बैठकर खाते भी हैं, चाय भी पीते हैं, एंड दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस रहता है. बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. आई एम फाइंडिंग सो ब्यूटीफुल. चाय पीने के समय प्रेशर, गैस पास बहुत कंफर्टेबल है. आई कैन शो यू पर्सनली, बट ये कैमरा अपने पास मूवेबल नहीं है ना. Sugar. Uncle ji, you advise to take sugar and also not to take sugar. How do we understand the circumstances under which we can and cannot take sugar, and how do we do it? By Dharmendra Parekh. नहीं, शुगर तो एक्चुअली आजकल इतने केमिकल डालते हैं प्योरीफाई के. इतना एक बार बहुत बड़ी फैक्ट्री वाले को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, उसको बोला भैया सल्फर फ्री बना. बोला सल्फर फ्री बनाएंगे, दूसरा केमिकल ऐड करेंगे. अब सल्फर फ्री भी गया, ऑर्गेनिक भी गया. मुझे मॉल में मेरा दोस्त 180 रुपीज़ kg में शुगर ले रहा है. हाँ, फिर भी दांत कभी दुख जाते हैं. इतना करने के बाद भी तो बेस्ट है शुगर इन द फॉर्म ऑफ चाशनी इज मच मच बेटर. रॉ शुगर चाय में, दूध में शक्कर ऊपर मिलाना मोस्ट डेंजरस. एवरीवन एडवाइस बट पीपल डोंट लिसन. शुगर ऊपर से तो बहुत डेंजर है. चाशनी बना कर रखो, थोड़ा ऐड करो, रखो. करते कौन है? कोई करना किसी को नहीं है. बीमार पड़ना बाद में इतना सिखाते हैं, लेकिन नोबडी वांट टू फॉलो. Respect. Uncle ji, Monday sessions in the hall, we're all glued to the seats with utmost attention. You've been doing online Monday sessions for the last 7 weeks, and over 350 people or more are watching and listening to you. For a couple of weeks now, I've been getting up for water or a snack in between the sessions. Does it amount to disrespect? Please let me know. By Dharmendra Parekh. नहीं, disrespect नहीं है, but it disinterested you can say. If you're really interested, you can be without water for 1 hour. You are maybe not very much interested, और बॉडी की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी तो पानी बाजू में रख लो. Why you want to get up? Have a water nearby and then you can listen and drink. Simultaneously you can do that. Jai Prakriti Uncle ji. But certainly not a disrespect. Jai Prakriti Uncle ji. We see sometimes that we get. और एक बात है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक में इतना मैग्नेटिज्म नहीं होता है. नो, आई एम टॉकिंग हियर एंड यू आर सीइंग डिजिटल. द पावर इज नॉट देयर. द बॉडी पावर इन द सेशन, द मैग्नेटिज्म इन द सेशन इज एकदम डिफरेंट. पीपल ऐसे ही मतलब ग्लू टू सीट नहीं. सदर्न रेलवे इंजीनियर्स का बहुत बड़ा लेक्चर था मेरा. सदर्न रेलवे इंजीनियर्स, टेल यू नॉट वन फेलो ग्लूड तो सीट नहीं है, बैक रेस्ट भी नहीं था किसी का भी ऐसा बैक रेस्ट नहीं था. एवरीबडी इज लाइक यू नो लिसनिंग फॉर मोर देन एन आवर. तो वो फिजिकल प्रेजेंस से द मैग्नेटिज्म, द ऑरा, द रेज बहुत फर्क पड़ता है. इलेक्ट्रॉनिक में यू ओनली नो द सब्जेक्ट बट देयर इज नो पावर.
इलेक्ट्रॉनिक में कोई मतलब नहीं है, पावर ही नहीं होता है, ऐसे ही चुप के बस टाइम पास है, इट्स ओनली टाइम पास. आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड, आई एम नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, बट करना लोग बोलते हैं करता, मेरे को एक नया पैसा इंटरेस्ट नहीं है इसमें. Jai Prakriti Uncle Ji, we see sometimes that we get irritated easily even though we don't want to. Why is it so? By Priyanka covered. अरे भाई अगर तुमको नहीं करना नहीं है, सब क्वेश्चन क्या है, तुमको खुद को माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है. सिंपल यार, व्हेन यू नो ही इज रॉन्ग यू कैन ऑलवेज डू दैट. अगर तुमने सोचा है गलती है तो अपने आप को आराम से नहीं करना. आग लगी है, आग है, हाथ नहीं लगाना, मालूम है रॉन्ग है, नहीं करना. अब बस ये कोई सेल्फ कंट्रोल अपना पाना चाहिए. भाई मालूम है रॉन्ग है, हाँ नहीं मालूम है रॉन्ग तो हो सकता है गलती से, मालूम है रॉन्ग है तो अपना आप आदमी दूर हो सकता है, अपना आप ठीक हो सकता है. मतलब इट्स ऑल योर माइंड सेट. सिंपल, यू कांट हाउ स्विच थोड़ी होता है सब जगह यार. इरिटेशन का स्विच, माइंड का स्विच, स्विच इज विथ यू, एवरीथिंग इज विथ यू. विपिन जन क्या करेगा? यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ कि मेरा परसों गुस्सा आया था, सेम सर्कमस्टेंसेस, इसके बाद में वापस कल गुस्सा आया, सेम सर्कमस्टेंसेस कम आया. ऐसा लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द ऑल दिस विच इरिटेट्स यू. सिंपल. Actually, there's a doubt that I have that is related to this. Is that a lot of times we are told that we should do certain things under certain circumstances, or we should feel a certain way under certain circumstances. But it's just that you should be doing that versus how you're actually feeling. So I'm feeling a certain way, but I should be feeling a certain way. So in that case, what should you go with? Should you go with how you feel or how you're supposed to feel? I mean, which? No, again, that depends. If we are with the society, then you have to have the manners of that hotel, whatever it is. And if we are personally agar hai, so you must do what you feel, but you must know that whether what you feel is not going to disturb anybody, not going to disturb anybody's thought, and nothing, किसी को fully you should be concerned about others, then you should do what you feel. नहीं तो तुम when you feel, you should always take the feeling of the opposite person and you decide. लेकिन फैमिली में बहुत बार काम नहीं आता है. All these things, actually I tell you, most of the people brought up wrongly, and that also I find educated family only are brought up wrongly. बहुत बार मैंने बहुत देखा हूँ, all educated family के घर में ही ज़्यादा बच्चे रॉन्ग होते हैं, और जहाँ ट्रेडिशनल है बच्चे बहुत राइट वे में पैदा होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन ओपिनियन टिल दे ग्रो फुल्ली मैच्योर्ड, टिल दे अर्न मनी. तो थोड़ा बहुत उनके ऊपर क्वेश्चन रहता है ट्रेडिशनल, और अपने इतने रॉन्ग सिखा दिया है. रियली आई एम बहुत दुख होता है. यू शुड डू व्हाट यू लाइक, यू मस्ट डू व्हाट यू फील, यू मस्ट बी हैप्पी आफ्टर ऑल. इतना रॉन्ग सिखा दिया. इतना अरे यार व्हाट यू मीन बाय हैप्पीनेस आई डोंट नो. बहुत गुस्सा आता है. इफ यू आर हैप्पी एंड यू आर मेकिंग अपोजिट मैन अनहैप्पी, देन दैट इज नॉट हैप्पीनेस. लोग सब इतना रॉन्ग बुक पढ़ ली, इतना रॉन्ग. यू शुड बी हैप्पी व्हाट यू डू अल्टीमेटली, एंड यू शुड बस अपने जो पसंद है करो. अरे यार मेरे को पसंद है तो झपट मारना और पानी तो क्या है. बट ऐसे सिखा दिया सबको, ऐसे सिखाया. एजुकेटेड फैमिली ने तो इतना रॉन्ग सिखाया है क्योंकि रॉन्ग पढ़ा है. अरे यार व्हेन इट्स फैमिली, you should do what opposite man also likes it, and what he likes you to do it, and that is happiness, harmony. Just because मेरे को हाँ as long as ये कपड़ा पहनना है fine, but कपड़े में भी अगर family doesn't like certain way of wearing, you should stop it. But नहीं, it's my way, my opinion. इतना मतलब wrong है. बहुत दुख होता है कि how can you teach, because educated parents have taught them very wrongly, and the so-called educated by reading, बस what you feel, what you do, happy. इतना मेरे को दुख होता है. अरे यार I am happy in taking money from your pocket. How does it? बहुत रॉन्ग सिखाया है. इतना रॉन्ग है. बस फादर को पसंद है नहीं है, बीबी को पसंद है नहीं है, मैं इसमें हैप्पी हूँ. अरे ये कोई शराबी थोड़ी है यार. इतना रॉन्ग सिखाया कि कैन नॉट बी करेक्टेड. ऑल ओवर द वर्ल्ड इज हैपनिंग लाइक दिस. करंट सिचुएशन में सब बच्चों में कोई बच्चा बोलता है मेरे शादी नहीं करना, कोई बच्चा बोलता है मैं अपना मनमानी शादी करूँ. अरे यार तुम अभी मैच्योर नहीं है, कुछ भी मैच्योर नहीं है. कितना मतलब रॉन्ग सोचते हैं.
ट्रेडिशनल फैमिली से कुछ तो सीखो भैया, कुछ तो सीखो। लेकिन सिखाए पेरेंट्स ना, क्या करेंगे, या तो टीचर ने सिखाया, पेरेंट्स सिखाए, यू शुड डू व्हाट यू लाइक। मेरे को इतना दुख होता है, अरे यार यू आर इन द फुटबॉल गेम, यू शुड प्ले ओनली द मैनर्स ऑफ फुटबॉल, यू कैन बी जस्ट प्लेइंग ए क्रिकेट इन फुटबॉल एंड लाइक दिस। ऐसे ही हो रहा है, तुमको जो जैसा खुद भी कर रहे हो यार, कितना रॉन्ग हो रहा है, बहुत दुख होता है। बट यू कैन कुछ नहीं कर सकते, ग्रैंड फादर कैन डू नथिंग, वो तो टीचर पेरेंट्स। Can a body which has become rigid over time become flexible again? If so, to what extent? By Sunil Golecha. ये जब पूछा उसके पहले ही मैंने सोचा सुनील रहेगा। आजकल तो इतना राइट होता है यार, आजकल भी वापस क्या माने पावर आ गया, सोचता हूँ और वही बराबर क्वेश्चन के पहले सोच लिया मैंने कि ये सुनील का ही रहेगा। भाई मसल फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्लोली यू टू प्रैक्टिस विदाउट ब्रेकिंग योर बोन्स। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में सोचो आई टू बी फ्लेक्सिबल, फिर उसके अनुसार बॉडी अपना कोशिश करेगी, फिर बॉडी अपना आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस देगी, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस होगा। अभी मैं पहले पैर ऐसा नहीं कर सकता था, अब 2-3 दिन के बाद मैं वापस किया, मैंने पैर लग गया पीछे, नहीं तो ऐसा नहीं होता था पहले, पहले एकदम ईजी होता था, रुक गया, वापस प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। What does spirituality actually or truly mean by Dharmendra Parekh? आजकल ये सब फैशन है यार, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी। अरे यार 3000 आदमी का लेक्चर था, वो आदमी बोलता है सर आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, अब एंड यू वांट टू आस्क सम डाउट। 3000 आदमी में बोलता है जेंटलमैन यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल, हाउ कैन यू से दैट माय डियर फ्रेंड, you are a non-veg, दूर से बोल दिया, and a body who's taken all these dead bodies inside cannot be spiritual at all। spiritual बोलने से नहीं होता, आजकल तो फैशन हो गया स्पिरिचुअलिटी। अरे पहले तो खाना, लाइफस्टाइल, उसके बाद में सोच, और सोच अच्छी है तो स्पिरिचुअल होगा। और सोच आपका अगर शराब सिगरेट खाना नॉन-वेज, कभी सोच अच्छी हो नहीं सकती है, बिकॉज ऑल योर सेल्स आर थिंकिंग रॉन्गली ओनली, बट यू आर टॉकिंग स्पिरिचुअल, यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल एट ऑल। लाइफ में शुरू से देखना पड़ता है स्पिरिचुअल, खाली बहुत लोग अच्छे लोग जो है वही हो सकते हैं। सोच बदलना, सोच इज कनेक्ट, खाना इज कनेक्ट विद सोर्स ऑफ इनकम। अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका रॉन्ग है तो भी रॉन्ग है। अगेन आई टू रिपीट वन एग्जाम्पल, जब वेजिटेरियन के लिए सुगल दमानी के यहाँ से अपने को 1 लाख रुपए का डोनेशन आया था, मतलब अवार्ड, एंड आई सेड नो आई डोंट वांट अवार्ड, तो उन्होंने बोला अवार्ड लेकर आप चैरिटी कर दो। सी लुक एट दैट, दे सेड यू कैन टेक द अवार्ड एंड डू चैरिटी व्हाट एवर यू फील। मैंने लिखा है चैरिटी करूँगा, नाम मेरा होगा, पैसा आपका है, आई डोंट वांट सोर्स ऑफ फेम ऑल्सो रॉन्ग। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। सोर्स ऑफ फेम वी रिफ्यूज 1 लाख। Jay Prakriti, why do people get up in the middle of the night to pass urine? By Tribhavan Kalro. नहीं भैया, एज होने के बाद में पेशाब तो ज़्यादा आएगा ही त्रिभुवन जी, अब हो गया आपका एज, और वो कोई गलती नहीं है, पेशाब करना उठना कोई गलती नहीं है, हैं? अब रोको पेशाब तो खांसी शुरू हो जाएगी, तो मत रोको, उठो करो, बहुत अच्छा है एटलीस्ट। और एक बात है कालरो जी, बार बार पेशाब जहाँ आता है ना, बुढ़े लोगों का मचोर नहीं आने वाला। चलो जय प्रकृति अंकल जी, आम खाना बेटर है या आमरस लेना? बाय संजय अच्छा। नहीं, आम खाना बेटर है, सेकंड बेस्ट इज आम रस, क्योंकि पानी हो जाता है, खाने में फाइबर वाटर कंटेंट दोनों अच्छा है। और यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट, अगर रोटी के साथ में खाना है तो आम रस बेटर है, आम खाने नहीं, रोटी के साथ में खाना है तो खाना रस, और अलग खाना है तो आम। खाने के साथ में आम नहीं खा सकता, रस और खाना खा सकता। आम इज आफ्टर फूड ओनली, एक्चुअली आम इज आफ्टर फूड नॉट बिफोर फूड। एप्पल इज बिफोर फूड, एपेटाइजर। एप्पल आफ्टर फूड इज पचाने के लिए, भूख लगाने के लिए एप्पल पहले खाओ, पचाने के लिए एप्पल बाद में खाओ। तो The market has different types of salt. Which salt is good? By Lata Chhajjar. हम तो आजकल भैया सी साल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सी साल्ट मिलता है जो नेचुरल है, पानी में डाल करके उसको भिगो दो तो उसके जो भी सेडिमेंट है, मट्टी वट्टी नीचे आ जाएंगी। पानी ऊपर लेकर 2-4 और सब्जी में डालो,
बट करता कौन है यार? बोलते हैं, मैं खुद ही बोलता हूँ, होने वाला थोड़ी है। लेकिन लता के पास तो हो सकता है, कर सकती हो तो उसका वही काम ही वही है। Why do people get a hot feeling in the soles of their feet in the afternoon? By Tribhavan Kallo. अच्छी बात, मेरे पीछे पड़ गया क्या है तो? हाँ, बॉडी में पैर गर्म रहता है नीचे ना, वही बोल रहा ना। In the afternoon. हाँ, गर्मी है तो बार बार थोड़ा गीला कपड़ा उसके ऊपर पैर रखो, थोड़ा अच्छा है। एंड कोई गलती नहीं है, बट अच्छा है कि इतना गर्म होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा गीला कपड़ा रखो, ऐसे पैर रखो, हटा लो, पूरा पानी नहीं होना चाहिए, कपड़े को एकदम ऐसे छोड़कर फिर रखो। Why do people get constipation? By Tribhavan Kallo. ले, Last. constipation is wrong food, wrong timing, wrong combination, बाकी कुछ नहीं है। एंड क्वालिटी ऑफ फूड ऑल्सो में भी रॉन्ग। कभी चावल ले रहे हैं, अब सब चावल खा रहे हो, मेरे को ये चावल ही सूट नहीं हो रहा, रेगुलर चावल ही सूट नहीं हो रहा मेरे को। हाँ, बाकी सबको होता है। खत्म हो गया वो डाउट। There's one more. एक डाउट था पुराना, मैंने वो नक्कल हैंड बोला, नक्कल हैंड। अरे यार, खाली वो ये ऐसे आवाज़ करते हैं ना, वो आवाज़ करना गलती नहीं है, बट क्यों होता है वो गलती है। यू हैव टू अवॉइड, यस, कि क्यों हो रहा है, करना गलती नहीं है, बट क्यों हो रहा है सोचना है। मतलब बॉडी का जो जॉइंट है और ऊपर का मांस है वो गैप हो गया तो आवाज़ आती है। कालरो का भी आंसर है ये, जॉइंट तो मेडिकल साइंस में बोलेंगे ऑयल कम हो गया। एक्चुअली क्या होता है, पैकिंग के बीच में गैस घुस जाती है, वो सब रॉन्ग। करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन हड्डी और मांस का गैप हो जाता है। क्यों होता है कि मांस सिकुड़ जाता है, हड्डी सिकुड़ती नहीं है, तो मांस बढ़ाओ, ये नहीं होगा। Last week it was asked, Uncle Ji, we have seen you in the live Monday sessions, but it is noticed that you're reading from the comments on the screen today. What could be the reasons? This is from last week by Dharmendra Parekh. नहीं, वो कोई ये नहीं है। कभी ऐसे लगा होगा मेरे को कि कोई नया नाम दिखाऊंगा, क्या पूछता है, आज इसलिए मैंने बहुत अवॉइड किया। फिर भी आंखें तो पड़ी जाती है ना, चलता रहता है तो आंखें पड़ी जाती है ना कभी कभी। दैट इज नो रीज़न फॉर दैट। लेकिन और एक बात है, मैंने बोला था चाय खाने के बाद में पीना, तो एक डाउट पूछा था किसी ने कि पाइल्स हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, आपने बोले हॉट वाटर से पाइल होता है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री 40 डिग्री दैट वाटर पेशाब बढ़ता है, पाइल नहीं होने वाला। और चाय में भी हम लोग पानी डाल देते हैं, पीते हैं। तो किसी ने डाउट पूछा था, मैंने जब बोला कि भाई चाय पियो, एंड चाय और पानी में बहुत फर्क है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी अलग हो जाती है। यू कैन बी कंपेयरिंग वाटर at 40 degree temperature and tea at a 40 degree temperature, is both are different. Water can be harmful hot, tea cannot be harmful hot. तो ये फर्क लोगों को नहीं समझता है। एक दिन में कितना टाइम धर्म के लिए देना चाहिए? बाय रेखा अच्छा। ये कितना रॉन्ग क्वेश्चन है। धर्म के लिए देना चाहिए, अरे डे एंड नाइट कीप ऑन थिंकिंग राइट, वही धर्म है। धर्म क्या होता है? धर्म इज नेवर इन एक्शन, धर्म इज नॉट इन उपवास, धर्म इज नॉट इन आयमिल, धर्म इज नॉट इन पूजा। धर्म मीन्स कीप ऑन डूइंग ड्यूटी ऑल द टाइम, थिंक ऑफ राइट, थिंक राइट, डू राइट, दैट इज धर्म। कोई जरूरत थोड़ी है धर्म करना, ये सिखाया कितना रॉन्ग है। धर्म करना ही क्या है? धर्म इन एक्शन इज नॉट ए धर्म, धर्म इन थॉट इज अ धर्म। कितना रॉन्ग, मतलब सच रॉन्ग सिखा दिया पेरेंट्स ने। वो क्या करेंगे, गलती नहीं है, सामने वाली गलती नहीं है। हो गया टाइम? Time is 9:05. हाँ, और भी डाउट है तो बोल। नहीं There are some personal doubts. वो तो personal है। बोलते मन न करते, क्या है? So there's one that says, Jai Prakriti Uncle Ji, my daughter is frequently getting these swellings below her eye. What is the cause for the same and how to rectify it? And there's a picture here. वैसे कुछ नहीं हो सकता, खाने का सब डिटेल चाहिए, ऐसे तो अगेन डॉक्टर लैंग्वेज है। अरे इलाज देखते जी अपना मालूम पड़ेगा कहाँ गलती हुई, लेट नाइट हुआ, ऐसा नहीं होता। आदमी को अगेन वही तो बात है, सी कैमरा डजंट गिव द फीलिंग, कैमरा ओनली फॉर डॉक्टर्स है। अब बॉडी का क्या कारण देखते अपना मालूम पड़ता है कि भाई क्यों सूजन है, क्या हुआ,
कोई अपने क्या दवाई भी लेता होगा, आँख में ड्रॉप भी डालता होगा, हाँ वो भी होता होगा, फिर कारण अपने पूछेंगे, डॉक्टर नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये जीरो थेरेपी नहीं है, जीरो थेरेपी होता तो नहीं पूछता, 100% नहीं है जीरो, नहीं तो नहीं पूछता। कारण बहुत बार बहुत से ड्रॉप डालते हैं, बहुत बार क्या होता है कोई माम मम्मी डैडी बाम लगाते हैं, बहुत बार पैसा उठ जाता है तो भी हो जाता है, बहुत बार ठंड से भी होता है, that we can't, and that's it, no? Yeah, actually, I have another doubt. What you said recently, you said that so you said that parents ka, and then parents ऐसे सिखाएं. So now the parents got it from their parents, and their parents got it from their parents, and their parents. So when you look at it that way, who do you exactly how do we correct that, or how do we set that right? Because if it's something that's been passed on from generation to generation to generation, how exactly does that how does that change? Yes. Who do we blame? सबसे बड़ा ऐसा कोई भी नहीं है कि सबने बाप दादे से सीखा, कहीं नहीं होता, हमेशा नहीं होता। खाना पीना बाप दादे से होता है, बीच में आइडिया अपना अपना अलग होता ही है। बाप अगर जेंटलमैन होता है तो कभी बेटा चोर भी होता है, कभी बेटा जेंटलमैन है तो बाप चोर हो सकता है। सो दैट फॉर्मूला यू कैन ओनली नो हाउ टू वॉक, पेरेंट्स हाउ टू ड्रेस, पेरेंट्स सब नहीं सिखाते हैं, ये सब बुक पढ़ने से होता है, ये सब अपना नॉलेज बुक से आता है, अपना खुद का नॉलेज नहीं होता है। दैट इज अ डिविएशन। देन वी हैव चल रहा है बिजनेस में व्हेन यू आर इन बिजनेस द ट्रेडिशन कम्स, बट देन देयर इज अ ब्रेक ऑलवेज समवेयर। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कहीं चल जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो वो उसका आइडिया बीच में आ जाता है। ऑल दिस आर नॉट पास फ्रॉम द जनरेशन, नो चांस। इट्स मिडिल में एक डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर हो जाता है, मिडिल में कोई साधु बन जाता है, साधु हो जाता है, मिडिल होता है। इज नॉट पास्ड ऑन जनरेशन, इज नो ओनली रिलीजन मे बी पास, नॉट दैट ऑल्सो ऑलवेज। जैन है उसका बच्चा बुद्धिस्ट बन जाता है, बुद्धिस्ट का बच्चा मुस्लिम बन जाता है। इट्स नॉट दैट वे, आई डोंट थिंक सो। So, and but is you it, keep on asking, yeah, I do have. So, and is it necessary, like you said, no, like when something's been passed on from generations and some other thing intercepts it, but now that's something that intercepted. For example, if someone had gone out and done, say, doctor ka job, now in some family people have been doing doctor ka job for generations. Now that's their family tradition. Now how do we say that one particular family tradition is better than the other family tradition, और ये ज़्यादा बीच में आया है या वो बीच में आया है, when maybe something suits someone better than what they've been doing with the family for so long? बिजनेस के लिए तो करते ही हैं और अच्छा भी है। अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं तो वैरायटी होना बहुत अच्छा है। नॉट नेसेसरी ऑल द चिल्ड्रन हैव टू बी डॉक्टर, बहुत अच्छा है। यू गॉट नो चॉइस, पास हो जाता है। बच्चा सीखता है शुरू से और वही करता है। कभी क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेट बन जाता है, कभी बीच में फुटबॉल बन जाता है, डिपेंड्स ऑन चेंज। कोई जरूरी नहीं है, बट राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है। व्हाट सूट्स अ फैमिली, हार्मोनी, एंड बीच में गड़बड़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जनरली क्या होता है, ट्रेडिशनल फैमिली में वो बिजनेस वैसे ही चलता है। तो डॉक्टर फैमिली है, बहुत बार देखा है, डॉक्टर चलता रहता है, क्योंकि दे थिंक अब वही अगर डॉक्टर फेल हो गया अगर, तो बेटा देखता है यार इसमें टेंशन है, उसको टेंशन देखता है तो बदल जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिजनेस चेंज हो सकता है। बट आई नेवर मेंट बिजनेस, द थॉट्स, a stream of thoughts that changes in between, that is because the modern happiness का इतना बुक पढ़ लिया कि you feel happy in reading books, you feel happy in talking, you feel happy in happiness तुम्हारा पर। अरे यार happiness का मीनिंग है make others happy, you sacrifice, that is happiness, and that no books have written this। बस गड़बड़ वहीं से होता है, सब बुक में वही है, what you feel, what you thought, या ये वो। अरे यार हैप्पीनेस इज अपना और उसको साथ में लेकर चलो, उसको हैप्पी करो, दैट इज व्हाट एक्चुअल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ऑलवेज इन गिविंग हैप्पीनेस। मुझे मालूम है कार्लो ने एक पढ़ा हैप्पीनेस इन गिविंग, कार्लो ने खाली अपना कोटेशन पढ़ा गिविंग हैप्पीनेस, उसने उसी दिन अपना 15% प्रॉफिट कार्लो ने फोरगो कर दिया। यार गिविंग, चलो भाई के बेटे उधर। तो ये है हैप्पीनेस इन ऑलवेज गिविंग, एंड आई थिंक टाइम हो गया है, क्योंकि डाउट भी नहीं है। There are doubts. है क्या डाउट? So while we were talking, there are some doubts. It said, Uncle Ji, how important is silence in life by Dharmendra Parekh? मौन का तो बहुत पावर है भाई,
मौन में बहुत पावर है, वो मेरे में नहीं है, मैं मौन रह नहीं सकता हूँ। फिर भी अकेला अभी इतने जैसे हो गए 60 डेज के ऊपर, एंड आई डोंट थिंक आई वुड टॉक मोर देन 2 hours पर डे कंटिन्यूस, उसके ऊपर नहीं किया होगा सर। रहना पड़ता है, वो भी जाते हैं, सोचते रहो। अ मैन मस्ट ऑलवेज इमेजिन थिंग्स, देन ही इज नेवर बोर्ड। कीप ऑन इमेजिनिंग, कल ये करूँगा, ड्राइंग बनाऊंगा, वो करूँगा, कल ये पैंट पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा, बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए ऐसा इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा नाम कमाऊंगा, ऐसा हेल्प करूँगा। कीप ऑन थिंकिंग, यू कैन बी साइलेंट, आराम से। Should we start buying kirana from organic stores by Lata Chajit? तो अच्छा ही है ना ऑर्गेनिक, बट ऑर्गेनिक वर्ड इतना मिसलीडिंग है कि बोलते ऑर्गेनिक है लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोन है, लेकिन जमीन में क्या डाला वो नहीं बोलते वो लोग। जमीन में कुछ भी डालेंगे वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, रॉन्ग भी रहेगा, हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोन। सो फुल्ली ऑर्गेनिक इज ऑफकोर्स बेस्ट है, तो अच्छी बात। Jayaprakathi uncle ji, what is your view on education through a digital medium like computers compared to traditional forms of teaching? Digital medium gives us access to digital medium gives us access to better teachers? There's no question mark, so I don't know if that's a question or a statement, but this is by Siddharth Marlecha. The first one is a question, is what is your view on education through a digital medium like ये बात computers? है भाई, अभी इतना बोला ना, भावना, फीलिंग, फिजिकल होने से आती है, ये सब में कोई नहीं आती है। यू ओनली मैकेनिकली यू आर टॉट इज नथिंग, मतलब ओनली साइंस कैन बी टॉट मैकेनिकली, फीलिंग कैन नॉट बी टॉट मैकेनिकली। सो हैज़ टू बी पर्सनल टीचिंग, पर्सनल हार्मोनी, पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं है तो ठीक है, बट डिजिटल आई डोंट एडवाइस, आई डोंट। Jayaprakathi, any remedy for fungal infection near the nails by Priyanka Kavad? अरे भाई वापस वही है, कारण ढूंढे बिना है यार, कारण ढूंढे बिना तो वापस वही इलाज। कारण तो ढूंढना है, देखने से मालूम पड़ेगा, तुमने ढूंढना है क्यों हुआ कारण। फंगस आएगा सडनली थोड़ी पैदा हुआ यार, जी यू आर गिवन अ बर्थ टू फंगस, देन यू आर द मैन हु हैज टू स्टॉप दैट। कारण ढूंढने से मालूम पड़ेगा, सोचने से आएगा, पक्का आएगा कारण 100%, बिकॉज वी हैव ट्रीटेड सो मेनी पीपल फॉर फंगस एंड दे गॉट ऑल। लेकिन वो देखने से मालूम पड़ता है, वो चप्पल रॉन्ग है, गीला रहा है, पैर है, सॉक्स गीला है, सी मेनी टाइम सॉक्स गीला रहता है, कुछ भी हो सकता है। Jayaprakathi uncle ji, my eldest son has the habit of knuckling fingers, his neck and shoulder, and he does it every time. In fact, every 5 minutes. How to overcome this habit by Ekta Choradia? क्या होता है, बहुत बार है ना, ब्रेन कोई इंगेज नहीं होता दूसरे कारण से, इज नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब फॉर द ब्रेन, तो मैकेनिकली वांट्स यूज ब्रेन, तो बहुत का प्रैक्टिस होता है लोगों को, बस ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ उनका हो जाता है। बस अगर उसको ब्रेन का काम दे सकते हो, सिखा सकते हो तो अच्छा है। मुझे मालूम बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, फिर आते हैं और मेरे पास 6 महीने में ठीक हो जाते। की द वर्क, और उसका कॉन्स्टिपेशन है नहीं है वो पूरा ध्यान रखो। Jayaprakathi, how to meet you in person and during the lockdown by Mahendra Desai? हम मिल ही नहीं सकते देसाई जी, जब लॉकडाउन है तो रूल है ना, ऐसे कैसे मिल सकता है यार, तो यार क्यों मिलना भैया। आई थिंक दैट्स गुड एनफ। जय प्रभु।